लगता है कि भारत की यंग जनरेशन के अंदर देश प्रेम, समर्पण और मातृभूमि के साथ लगाव अब धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, क्योंकि भारत की सरकार की तरफ से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो वाकई में काफी शॉकिंग है। या फिर इसको ऐसे भी टॉस किया जा सकता है कि भारत सरकार हमारी यंग जनरेशन को भारत में रोक कर रखने के लिए और उनको यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज देने में फेल साबित हो रही है। भारत के लोगों में फॉरेन कंट्रीज में ट्रैवल करने का क्रेज काफी बढ़ते जा रहा है। अब तो हालात ही हो गए कि लोग गोवा या लद्दाख में हॉलीडेज बनाने की जगह सीधा दुबई या फिर बैंकॉक की ट्रिप मार रहे हैं। आपको थाईलैंड या दुबई में गोवा से भी सस्ता होटल मिल जाएगा, जबकि भारत में महंगाई और रेट्स देखेंगे तो आप खुद ही 2-4 हजार एक्स्ट्रा रुपए देकर फॉरेन की ट्रिप पर जाना प्रेफर करेंगे। स्टूडेंट्स के बीच वेस्टर्न देशों में जाकर हाई स्टडीज करने का ट्रेंड भी काफी तेज हो रहा है, और न सिर्फ हाई स्टडीज बल्कि इनमें से कई तो वहाँ की नागरिकता लेकर हमेशा हमेशा के लिए वहीं पर सेटल हो जाते हैं। और हम ये इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इस समय की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है उन भारतीय लोगों को लेकर जो हर साल भारत की नागरिकता छोड़कर दूसरे देशों की नागरिकता ले लेते हैं। सरकार ने देश की संसद में पार्लियामेंट पेपर सबमिट किए हैं, जिसके मुताबिक साल 2024 में अक्टूबर महीने तक देश के 3,20,000 लोगों ने भारत की नागरिकता को छोड़ दिया है और वो किसी दूसरे देश के नागरिक बन गए हैं। एंड अभी तो साल 2024 भी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन पिछले सभी सालों के रिकॉर्ड्स पूरी तरह से टूट गए हैं। अगर हम पिछले साल 2023 के साथ ही कंपेयर करें तो 2023 में कुल 2,16,000 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़कर किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली थी, और ये तो पिछले 12 महीनों का फिगर था, और अभी तो 12 महीने कंप्लीट भी नहीं हुए हैं। और इस बार 10 महीनों के अंदर ही 3,20,000 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है, पिछले साल के मुकाबले 50% ज्यादा। इस स्पीड से साल 2024 में कम से कम भी 3,50,000 इंडियंस भारत की नागरिकता छोड़ देंगे। उससे पिछले साल 2022 में 2,25,000 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़कर दूसरे देश के नागरिक बन गए थे। और आज से ठीक 10 साल पहले 2014 के साथ कंपेयर करें, जब मोदी सरकार बस आई थी, उस साल भारत के 1,29,000 लोगों ने देश की नागरिकता छोड़कर किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली थी। यानी 10 साल के अंदर भारत छोड़ने वाले लोगों की संख्या ट्रिपल होने वाली है, 3 गुना ज्यादा। अब इसका सबसे बड़ा कारण है भारत के अंदर हायर टैक्स रेट, वीक इंडियन पासपोर्ट और जॉब्स में इक्वल अपॉर्चुनिटीज ना होना। भारत में यहाँ पर हम टैक्सेस तो अमेरिका या ब्रिटेन के लेवल के दे रहे हैं, महंगाई यहाँ पर किसी वेस्टर्न कंट्री से भी कम नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ फैसिलिटीज हमें वही अफ्रीकन देशों वाली मिल रही है। हालात ये हो गई कि अगर हम खुद की हेल्थ के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो उसके ऊपर भी हमें 18% का GST देना पड़ता है। सरकार का बस चले तो वो सांस लेने के ऊपर भी टैक्स लगा ले, ऊपर से पॉल्यूशन के बारे में तो ना ही पूछो। सर्दियां आते ही नॉर्थ इंडिया एक गैस चैम्बर बन जाता है। ऊपर से भारत का वीक पासपोर्ट भी इसमें सबसे बड़ा कारण है। हमारा पासपोर्ट दुनिया में 70वें रैंक के ऊपर है। आज भी दुनिया के 125 से भी ज्यादा देशों में जाने के लिए, उनके वीजा लेने के लिए हमें उस देश की एम्बेसी या कॉन्सुलेट्स के चक्कर काटने पड़ते हैं। ऊपर से भारत के गवर्नमेंट ऑफिसेज में आज भी जो करप्शन चल रही है उसके बारे में तो बात ही ना करें। वैसे भारत सरकार को इसके ऊपर गहराई से सोचना चाहिए कि एक तरफ भारत इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है, हमारी GDP इतनी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन फिर भी क्यों भारत के लाखों लोग और खासकर यंग जनरेशन के लोग देश को छोड़कर दूसरे देशों में जाकर सेटल हो रहे हैं। एंड इनको रोकने के लिए सरकार क्या क्या कर सकती है। वैसे दुनिया के कई सारे देश हैं जो ड्यूअल सिटीजनशिप को मानते हैं, यानी आप एक ही समय के ऊपर 2 देशों के नागरिक हो सकते हैं। ऐसे 70 देश हैं जिनमें अमेरिका, कनाडा, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली जैसे प्रोमिनेंट देश भी शामिल हैं। लेकिन भारत क्योंकि ड्यूअल सिटीजनशिप की परमिशन नहीं देता है, इसलिए भारत के लोगों को भारत की नागरिकता को छोड़ना पड़ता है। आपको क्या लगता है कि क्या भारत को भी ये ड्यूअल सिटीजनशिप वाला कंसेप्ट लाना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।